नेपाल में भारी विद्रोह के बीच तख्तापलट की आशंका, देश छोड़कर दुबई भाग सकते हैं पीएम ओली। ओली को दुबई ले जाने के लिए प्राइवेट प्लेन तैयार। नेपाल के राष्ट्रपति के निजी आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा, राष्ट्रपति के निजी आवास में तोड़फोड़। नेपाल में दूसरे दिन भी सुबह से जबरदस्त बवाल, काठमांडू की सड़कों पर फिर उतरे प्रदर्शनकारी। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प, सोशल मीडिया से बैन हटने के बावजूद आंदोलन जारी। कल हिंसा में हुई थी 19 लोगों की मौत। पथराव के साथ सड़कों पर आज भी आगजनी, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की मौजूदगी में आग लगाई। नेपाल के पूर्व पीएम प्रचंड के घर पर पथराव, ललितपुर में प्रचंड के घर पर फेंके गए पत्थर। पूर्व पीएम शेर बहादुर देवा के घर पर भी प्रदर्शन। नेपाल में अब तक 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने प्रधानमंत्री ओली से नैतिक जिम्मेदारी लेने की बात कही। नेपाल हिंसा पर मनीषा कोइराला ने खून से लथपथ जूते की एक इमोशनल पोस्ट फोटो में डाली, लिखा, आज नेपाल के लिए एक काला दिन, भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय की मांग का जवाब गोलियों से दिया जाता है। संसद में उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान जारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव में सोनिया गांधी ने वोट डाला, राहुल गांधी ने भी संसद में जाकर मतदान किया। मतदान के लिए सांसदों का संसद पहुंचना जारी, प्रियंका गांधी और कंगना रनौत ने भी वोट डाला। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 2 उम्मीदवार, एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला। संसद के दोनों सदन के सांसद शाम 5 बजे तक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत करेंगे वोटिंग। शाम को 6 बजे से होगी वोटों की गिनती, देर शाम तक रिजल्ट का होगा ऐलान। संसद के दोनों सदन में सांसदों की संख्या 781, उम्मीदवारों को जीत के लिए 392 सांसदों के समर्थन की जरूरत। सांसद वोटिंग के लिए पार्टी व्हिप से बाध्य नहीं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी, लिखा कि राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने सभी जगह भारी उत्साह पैदा किया है। लोगों का मानना है कि वो एक अच्छे उपराष्ट्रपति होंगे। दिल्ली में लोधी रोड स्थित राम मंदिर पहुंचे सीपी राधाकृष्णन, मतदान शुरू होने से पहले पूजा की। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का दावा, कहा कि हम जीतेंगे, हम विकसित भारत चाहते हैं, भारतीय राष्ट्रवाद की एक बड़ी जीत होगी। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राधाकृष्णन की जीत का दावा किया, कहा कि सोच से ज्यादा सीटें आएंगी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान, कहा कि एनडीए कैंडिडेट की निर्णायक जीत होगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एनडीए की जीत सुनिश्चित बताया, कहा कि सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति होंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा दावा, कहा कि इंडिया अलायंस के सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का बड़ा बयान, कहा कि पूरा भरोसा है कि हम जीतेंगे, अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बड़ा दावा, इंडिया ब्लॉक को पूरा समर्थन मिल रहा है, बी सुदर्शन राष्ट्र के कैंडिडेट और राष्ट्र जीतेगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान पर अखिलेश यादव ने कहा, जीत का आंकड़ा हमारे पास, सभी सांसद अंतरात्मा की आवाज सुनकर वोट डालें। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, बहुत लोग अंतरात्मा से वोट देंगे, सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना तय। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का बयान, सीपी राधाकृष्णन जी की जीत सुनिश्चित है, संख्या में हम काफी आगे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का सुदर्शन रेड्डी पर बड़ा हमला, कहा कि विपक्ष के उम्मीदवार को जमीनी ज्ञान नहीं और जिसे जमीनी ज्ञान नहीं वो कैसे देश का भला करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी पर उठाया सवाल, लालू यादव के साथ मीटिंग को लेकर बोला हमला, कहा कि लालू से मुलाकात के बाद नैतिकता की बात गलत। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा बयान, कहा कि कांग्रेस आज भी खून की राजनीति कर रही है, सलवा जुडुम को खत्म करने वालों को उम्मीदवार बनाया। टीडीपी सांसद राम मनोहर नायडू एनडीए के पोलिंग एजेंट बने, जेडीयू सांसद संजय झा भी बने एनडीए के पोलिंग एजेंट। आज हो रहे उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी बीजेडी, पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में फैसला लिया। तेलंगाना के केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति भी उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी, किसानों के हित की मांग के समर्थन में फैसले का ऐलान। कांग्रेस के सांसद रेणुका चौधरी का बीआरएस पर हमला, कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने तेलंगाना के लिए बहुत कुछ किया, वैसे इंसान को बीआरएस का वोट नहीं देना शर्म की बात। बीजेडी और बीआरएस के बाद शिरोमणि अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से बनाई दूरी, पंजाब में आई बाढ़ की वजह से बहिष्कार का किया फैसला, हरसिमरत कौर हैं अकाली दल की एकमात्र सांसद। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग को बड़ा आदेश, आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने, आदेश की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं, अधिकारियों को होगा आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच का अधिकार। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल, आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाना शुरू किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, फॉर्म भरने का अधिकार किसने दिया। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी, कहा कि माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विजय चौधरी बोले, महागठबंधन बिहार के लोगों खासकर महिलाओं को बरगला रहे हैं, नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन से विपक्ष हताश। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की तैयारी की समीक्षा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़ा पर की बैठक, प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ चर्चा।
श्रीनगर में दरगाह हजरत बल में राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ने पर बोले शहनवाज हुसैन, ऐसी सोच के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के गुड्डर जंगल में सुरक्षा बलों के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकवादी हुए ढेर, सेना के 2 जवान शहीद। दिल्ली के यमुना विहार में पिज्जा हट के एसी के कंप्रेसर में ब्लास्ट, हादसे में घायल 5 लोग जीटीबी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के सब्जी मंडी इलाके के पंजाबी बस्ती में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, जर्जर बिल्डिंग को एमसीडी ने पहले से डेंजर घोषित कर खाली करा रखा था। बिल्डिंग गिरने से बगल की बिल्डिंग में 11 लोग फंसे, सभी फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया, 2 बुजुर्ग लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इंदौर के पालदा औद्योगिक इलाके में एक तेल गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, आग लगने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू, आग लगने की वजह की जांच जारी। आज उत्तम क्षमा दिवस पर भोपाल में चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी, आदेश नहीं मानने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और दुकान सील करने के भी आदेश। भोपाल में बीती रात गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी हंगामा, आरिफ नगर इलाके में डीआईजी बंगला चौराहे के पास कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रहे जुलूस पर पथराव किया। जुलूस पर पथराव के बाद लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया गया चक्का जाम, हनुमान चालीसा का पाठ और नारेबाजी की गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके की नाकेबंदी की, चप्पे चप्पे पर जवानों को किया गया तैनात। फिलहाल उपद्रवियों की शिनाख्त और तलाश में जुटी है पुलिस। कल भड़की हिंसा के बाद मांड्या में आज बाजार बंद, जगह जगह पुलिस बल तैनात। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई पथराव के बाद भड़की थी हिंसा। दतिया में एएसआई संजीव गोड और कांस्टेबल राहुल बौद्ध सस्पेंड, बार बालाओं के साथ दोनों का डांस का वीडियो हुआ था वायरल। झांसी में संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनदीप की गुंडों ने की बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुए 13 गुंडे। झारखंड के रामगढ़ में जेसी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की वारदात, नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर लूटा, मारपीट में दुकान का मालिक जख्मी हुआ। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर बीजेपी ने मान सरकार को घेरा, कहा कि ये कुदरती नहीं, एक मानव निर्मित आपदा है। गोवा से पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए राहत सामग्री रवाना, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गाड़ी को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा सरकार की तरफ से पंजाब और छत्तीसगढ़ को 5-5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से दिया गया है। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आगे आई यूपी सरकार, सीएम योगी ने 48 ट्रकों को सामग्री के साथ भेजा। प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल स्तर लगातार वृद्धि, निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। मथुरा में यमुना नदी के वजह से कई इलाके डूबे, नगर निगम पार्षदों की टीम ने पीड़ितों को राहत सामग्री भेजी। मथुरा में यमुना के उफान से वृंदावन का केसी घाट बंद हुआ, परिक्रमा मार्ग पर भी आया पानी, घरों में कैद हुए लोग। आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, श्री कैलाश महादेव मंदिर और रिहायशी इलाके में बाढ़ का पानी आया। ताजमहल के आसपास यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, हालात पर प्रशासन की नजर। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा, पुराने लोहे के पुल से अब काफी नीचे दिखा है यमुना का पानी। गुजरात के खेड़ा में उफान पर साबरमती नदी, आसपास के गांव पानी में घिरे। जल जमाव की वजह से कई सड़कें डूबी, खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा। गाजा पर हाई राइज बिल्डिंग को उड़ाने का सिलसिला जारी, पश्चिमी गाजा में अल-रुया नाम की बहुमंजिला इमारत को उड़ाया। इजरायल ने बिल्डिंग को उड़ाने से पहले खाली करने की भी चेतावनी दी थी। इमारत में करीब 30 परिवार रह रहे थे। गाजा में जारी इजरायली हमले में पिछले 24 घंटे में 67 लोगों के मारे जाने की खबर। यूएई में आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज, अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा मैच, रात को 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इंग्लैंड से भारत लौटे, जल्दी बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रेनिंग करेंगे। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अगस्त महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। न्यूजीलैंड के मिट हेनरी और वेस्टइंडीज के जायडन सील से टक्कर। फाइनल मुकाबले में अफगानिस्तान को 75 रनों से हराकर पाकिस्तान ने T20 ट्राई सीरीज जीती। मोहम्मद नवाज बने हैं हीरो, 5 विकेट छटके। पंजाब किंग्स से फ्रेंचाइजी को लेकर क्रिस गेल ने किया बड़ा खुलासा, केएल राहुल और अनिल कुंबले पर लगाए गंभीर आरोप। भारत दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, तेज गेंदबाज कैलम विडलर पूरी सीरीज से हुए बाहर। अमृतसर एयरपोर्ट पर पहुंचे भारतीय हॉकी खिलाड़ी, बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद की अपील की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान, हॉकी एशिया कप जीतने वाली भारतीय पुरुष हॉकी टीम के प्रत्येक सदस्य को देंगे 10 लाख रुपए का इनाम। महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत, सिंगापुर को 12-0 से हराया। नवनीत कौर ने 3, मुमताज खान और नेहा ने 2-2 गोल किए। CAFA नेशंस कप में भारतीय फुटबॉल टीम ने ओमान को पेनल्टी शूटआउट में दी शिकस्त, भारत तीसरे स्थान पर रहा। भारतीय फुटबॉल टीम ने किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में ओमान को पहली बार हराया है, पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से दी है शिकस्त।
लिवरपूल में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी। जैस्मिन लंबोरिया और लक्ष्य चाहर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। निखत प्री क्वार्टर फाइनल में जापान की यूना निशिनाका से भिड़ेंगी। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज फिर से वर्ल्ड नंबर 1 मेंस सिंगल्स प्लेयर बने। इटली के जैनिक सिनर नंबर 2 पर पहुंचे। हांगकांग सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आज से होगा आगाज। सात्विक चिराग करेंगे भारत की अगुवाई। लक्ष्य सेन चीनी ताइपे के वांग तजू वेई के खिलाफ उतरेंगे। पीवी सिंधु का डेनमार्क के शक्टर से होगा सामना। दिव्यांशी भौमिक और अनन्या मुरलीधरन ने वर्ल्ड टेबल टेनिस यूथ स्टार कंटेंडर में अंडर 15 खिलाड़ियों का डबल्स खिताब जीता। चीन के खिलाड़ी को हराया।